फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करते हैं, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पॉइंट लोड एक्ट करता है तो उस पॉइंट लोड के कारण उसका मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना निकल कर आएगा। जहां तक अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमने कैंटिलीवर बीम तक की कहानी देखी है, और उसके अलावा हमने मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम भी देखा हुआ है, जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया हुआ था। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो हमने यूज किया तो कैंटिलीवर बीम में तो इसलिए था यूज करना, चीजें तो वही यूज करनी है, लेकिन अगर मैं अलग अलग डिफ्लेक्शन इस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर मैं निकालना चाहूं तो वो चीजें आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर बात करते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपका पॉइंट लोड एक्ट करता है मिड पॉइंट पर, तो उस कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास जो बीम है, तो इस बीम में एक हम लोग सिंपली सपोर्टेड में एक हम लोग हिंज मान लेते हैं और एक हमारे पास क्या है, ये रोलर सपोर्ट है। इसके कहानी में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये जो हमारे पास कंडीशन जो आपको दिख रहा है, इसमें अगर बैंड होने की टेंडेंसी आपको दिख रही होगी तो डेफिनेटली बैंड कैसा होगा, ये लोड आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है W, और ये जो पॉइंट लोड आपको W लगा हुआ है ये आपका मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट C। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से इसकी बेंडिंग टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये आपका क्या है, कर्व का बीम है, मतलब ये कर्वेचर का आपको बीम दिख रहा है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं क्या कि डेफिनेटली स्लोप अगर मुझे निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है तो कहां पर मैक्सिमम स्लोप होगा और कहां डिफ्लेक्शन होगा। कैंटिलीवर बीम के साथ ये था कि जब हम लोग फ्री एंड पे लगा रहे थे तो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका फ्री एंड पे आ रहा था। यहाँ पे जब आप लोड लगाओगे तो डेफिनेटली आप ये देख पा रहे होगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहां पर दिख रहा है, इस पॉइंट C पर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा ऑफ C, दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये जो आपको दिख रहा है क्या है आपको, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अच्छा, सपोर्ट पे अगर बात करेंगे तो नो डाउट सपोर्ट पे तो हमारा कोई डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। दूसरा चीज अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये देखो यहाँ पे तो स्लोप आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे तो डेफिनेटली कुछ वैल्यू दिख रही है, और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये आप स्लोप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि स्लोप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, सपोर्ट पे जब आप दे रहे हो तो थीटा ऑफ मैक्सिमम आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अगर आपका जो लोड एक्ट कर रहा है वो सेंटर पॉइंट पे अगर आपको एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको चाहे स्लोप आप चाहे A पॉइंट पर लो चाहे आप B पॉइंट पर लो, आपको स्लिप्स वही मिलने वाला है। तो ये भी आपको थीटा ऑफ मैक्सिमम दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहानी आपसे बात करूं यहाँ पर, तो जब आपका पॉइंट लोड C पर एक्ट कर रहा है उस कंडीशन पे जो आपको मैक्सिमम स्लोप मिलेगा थीटा ऑफ मैक्सिमम, ये आपको कहां मिल सकता है, आइदर एट पॉइंट B और A, ठीक है। तो ये आपको मिल सकता है B पर, और हम लोग बात कर सकते हैं कि इस पर A पर। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं C को लेके, तो C पे आपका क्या है, डिफ्लेक्शन आपको मैक्सिमम मिला हुआ है, तो ये आपको मिलता है डेल्टा ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और डेल्टा ऑफ मैक्सिमम कहां मिलेगा, एट पॉइंट C। तो ये आपको जो पॉइंट मिल रहा है ये आपको पॉइंट C पर आपको क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर है। तो ये आपका स्लोप है और ये आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेफिनेटली मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। अगेन मैं मोमेंट एरिया मेथड का यूज कर रहा हूं, तो इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बात करें तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये अगर हम लोग बात करें तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन एक्ट करेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा R ऑफ B। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपको रिएक्शन मिलेगा R ऑफ A, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो कहाँ मिल रहा था, सेंटर पे, और ये आपका जो पॉइंट A है और ये वाला आपका जो पॉइंट B है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 मिल रहा था, और ये वैल्यू जो आपको मिल रहा था ये आपको क्या है, ये ट्राइंगल मिल रहा था ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेंडिंग मोमेंट हमको मिला है मैक्सिमम, लेकिन इसकी वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि ये हाइट है, तो ये हाइट की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि जरूरत पड़ेगा हमें।
ठीक है। तो इसका हाइट का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो डेफिनेटली सी पॉइंट पर आप मोमेंट निकाल लीजिए, वही हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट पे मोमेंट निकाले तो उसके लिए पहले मुझे रिएक्शन पता होना चाहिए। सब चीजें मैंने करवाया हुआ है, आपको सीधा सीधा बताया भी हुआ है मैंने। अगर सेंटर पॉइंट पे W एक्ट कर रहा है तो RA पे रिएक्शन हमको मिलेगा W/2 और RB पर भी रिएक्शन हमको क्या मिलेगा, W/2। ठीक है यहाँ तक। तो अगर मुझे सी पॉइंट पर मोमेंट मुझे निकालना होगा तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, W/2 इंटू L/2, यही तो होगा। तो ये हमको मिलेगा क्या, W/2 इंटू L/2, W/2 इंटू L/2। तो ये आपको मिला। और कोई लोड है क्या यहाँ तक, और कोई लोड नहीं है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको क्या मिल रहा है, WL/4। और WL जो 4 मिला हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो आपको सी पर मिला हुआ है दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कहानी क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, ये आपको वैल्यू कितना मिला हुआ है ये भी हम लोग लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू WL/4। तो ये हमको मिला है WL/4। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं तो स्लोप के साथ क्या कहानी होगी, अगर हम लोग स्लोप को लेकर बात करें तो स्लोप हमारे साथ क्या हो सकता है बताओ। तो ये अगर हम लोग देखिए, जैसा कि स्लोप के लिए बात करें तो डेफिनेटली 2 पॉइंट उठाना है। एक तो वो पॉइंट जहां पर हमें निकालना है, दूसरा वो पॉइंट जहां पर स्लोप 0 हो। तो एक पॉइंट अगर आप उठाओगे मैक्सिमम में तो या तो बी उठा सकते हो या ए उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बी उठा लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ, कहां पे निकालोगे, जहां पर स्लोप 0 होना चाहिए, क्योंकि वो 0 हो जाए। और हमको पता है क्या कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग जाएंगे थीटा ऑफ सी, तो यहाँ पर स्लोप आपको कितना मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर थीटा ऑफ बी माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ सी, विच इज इक्वल टू। तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो A अपॉन ई आई होता है यहाँ पर। तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, A अपॉन ई आई, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो ये आपका थीटा ऑफ बी, तो थीटा ऑफ बी मतलब ये आपको क्या है, मैक्सिमम स्लोप है, माइनस थीटा ऑफ सी आपको क्या मिला है, 0। एरिया, एरिया आप कौन सा लोगे, डेफिनेटली बी और सी लिखे हो तो बी और सी के बीच का एरिया होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट सी है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास बी है। तो इस बी और सी के बीच का एरिया आप निकालो, क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू हाफ, ये तो पहला हाफ लेंथ, लेंथ आपको मिल रहा है क्या, यहां से अगर आप देखोगे तो ये लेंथ हमको कितना मिल रहा है, विच इज इक्वल टू L/2, यही मिल रहा है। तो ये आपका हाफ हो गया, L/2 हो गया। बेस हाइट की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, WL/4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो विच इज इक्वल टू WL/4 और डिवाइड बाई हमको क्या मिलेगा, EI, यही तो मिलेगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपको मिलेगा थीटा ऑफ मैक्सिमम, और थीटा ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिला फाइनली WL² डिवाइड बाई 4 2 जा 8 2 जा 16, यही है। तो ये आपको मिलेगा क्या, 16 EI। कहां से आया, A अपॉन EI आपको मिला हुआ है, हाफ बेस हाइट, ये हमने किया हुआ है WL/4। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पर आपको मिला मैक्सिमम स्लोप विच इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 16 EI। क्लियर है यहाँ तक। आप देखो एक एक चीज को तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन मैं आपको कुछ कंक्लूजन दूंगा जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि याद नहीं रख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रैक्टिस ऐसी रहे कि 30 से 40 सेकंड में चीजें निकल जाए। और अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपने तुरंत खींच लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आगे हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम स्लोप आया हुआ है। अब ये मैक्सिमम स्लोप चाहे आप बी पे बोल लो, चाहे आप ए पे बोल लो, चाहे आप बी पर बोल लो या चाहे आप ए पर बोल लो, ठीक है यहाँ तक। तो थीटा ऑफ बी या थीटा ऑफ ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट अगर मैं कहानी की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपको डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन हमको क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अब मैं निकालता हूं क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट निकालूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के साथ क्या मिलेगा आपको, डेफिनेटली डेल्टा ऑफ मैक्स कहां पर मिल रहा है, सी पर आपको मिल रहा है। तो ये पॉइंट सी है। अब एक पॉइंट वो चूज करिए जहां पर डिफ्लेक्शन 0 है। तो आप बी भी चूज कर सकते हो, ए भी चूज कर सकते हो, दोनों पे आपका डिफ्लेक्शन 0 है और वैल्यू सेम आनी है। तो यहाँ पर बी ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा ऑफ सी माइनस डेल्टा ऑफ बी
ये कहानी कुछ समझ में आ रहा है? डेल्टा ऑफ सी माइनस डेल्टा ऑफ बी विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ए एक्स बार डिवाइड बाई ई आई। ठीक है, अब ये बताइए कि डेल्टा ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो सी पे आपका डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये आपको डेल्टा सी जो है ये आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू, तो डेल्टा ऑफ मैक्सिमम आपको मिल गया, माइनस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0, ए अपॉन ई आई। एरिया तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ना, यही तो एरिया है। तो एरिया हमको कितना मिला हुआ है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। तो ये तो हमको मिल गया डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 ई आई। तो ये तो हमको एरिया मिला है। एक्स बार की कहानी रह गई है। इस एक्स बार के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला किसके किसके बीच की कहानी चल रही है, सी और बी के बीच का। इसका अगर सेंट्रोइड पॉइंट बोलूं तो मान लीजिए ये हमारे पास सेंट्रोइड पॉइंट है। तो ये जो हमको मिलेगा कहां से लेना है, हमेशा नॉन जीरो स्लोप से लेना है। तो ये आपका पॉइंट से सी भी है बी भी है, ठीक है। अब नॉन जीरो स्लोप लेना है। अब सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट पे आओगे तो यहाँ जीरो स्लोप है, तो नॉन जीरो स्लोप आपको कहां से मिल रहा है, पॉइंट बी से मिल रहा है। अगर आपका दोनों नॉन जीरो स्लोप होता तो तब तो वहां पर थीटा बी माइनस थीटा सी दोनों वैल्यू लिखना पड़ता ना तब तो यहाँ पर हमेशा एक्स बार इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप। तो ये हमारे पास जो नॉन जीरो स्लोप आया हुआ है यहाँ से हमको मिला हुआ है एक्स बार, और इस एक्स बार की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, डेफिनेटली ये अगर मैं एक्स बार को बात करूं तो क्या मिल सकता है हमको, ये अगर एक्स बार की लेके बात करूं, दिस इज द एक्स बार, ये हमको मिलेगा क्या, 2/3 ऑफ, ये आपका डिस्टेंस क्या है 2/3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2/3 ऑफ l/2, 2/3 ऑफ l/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप सेंट्रोइड निकालिए, तो l/2 डिस्टेंस ये है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, 2/3 ऑफ, देखो 2/3 ऑफ l/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको कितना मिलेगा, देखिए डेल्टा ऑफ मैक्सिमम अगर मैं निकालूं तो डेल्टा ऑफ मैक्सिमम विच इज इक्वल टू, ये तो आपको एज इट इज आने वाला है डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 ई आई, ये तो हमको एज इट इज मिला, इनटू ये अगर आप देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा l/3, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ मैक्सिमम अगर हम लोग निकालें तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा WL3, ये अगर आप देखोगे तो कितना मिला WL3 डिवाइड बाई हमको कितना मिल रहा है 48 EI, ठीक है। तो ये जो हमको मिल रहा है ये हमको क्या है, डेल्टा ऑफ मैक्सिमम की वैल्यू मिला है। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है। व्हेन द सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट मिड स्पैन, देन द मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL3/48 EI कई जगह यूज आने वाला है, टॉमोग्राफी पढ़ेंगे वहां भी आपको ये यूज में दिखेगा। तो बेटर है कि इस फॉर्मूले को हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली याद कर लें। एक ये याद रखना है, एक कैंटिलीवर बीम में जो आपका पॉइंट लोड लग रहा था फ्री एंड पे, उसको आपको याद रखना है। ये सब जो हमारे पास अलग अलग तरीके के जो कंडीशंस है ना, इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को आप याद रखिए, चीजों को मेमोराइज करिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या है, ये सब देखो सिंपल है, ये आप एग्जाम में बैठ के तुरंत चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो कुल मिला के अगर आपका डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये आपका क्या है, डेल्टा ऑफ मैक्सिमम आपको दिया हुआ है। दिक्कत आपको अब हो जाएगा कि अगर ये पॉइंट लोड को ना इधर से उधर कहीं शिफ्ट कर दिया, तब उस केस में अगर आपको निकालना हो तब वो चीज आपके लिए तकलीफदायक हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पर स्लोप आपका 0 है, लेकिन जब डेल्टा पॉइंट लोड को इधर उधर शिफ्ट करोगे ना तो स्लोप कहाँ 0 होगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो वो चीजें अगेन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में चली जाती है, तो वहां तक अपने को नहीं जाना है। बट मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का यूज करके इसके कुछ स्पेशल केस को हम लोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हमको रेसिप्रोकल थ्योरम अप्लाई करना हो या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखा तो देखिए इसमें हम लोग रेसिप्रोकल थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डिफ्लेक्शन पॉइंट अगर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक डायग्राम उठाता हूँ, एक क्वेश्चन उठाता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो उस केस में अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो क्या कहानी हो सकती है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए कि मेरे पास ये बीम है, और ये जो हमारे पास बीम है दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, आपका वही है। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो इसके जो बैंड होने की टेंडेंसी आपको दिख रही है, ये आपको दिख रहा है बैंड होने की टेंडेंसी, ठीक है। ये आपका
पहला चीज तो देखते हैं लोड को लेकर। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आपका लोड लगा है, अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे लोड आपका लगा नहीं है, ठीक है, सेंटर से हट के लगा है, तो मान लीजिए कि इसका जो बेंड होने का टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, मतलब सेंटर पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बात करते हैं कि सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ये आपका जो पॉइंट सी है तो यहाँ पर डेफिनेटली लोड आपका लग रहा है, वो हम लोग ले लेते हैं W ऑफ सी। तो W ऑफ सी के मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट डी ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको पॉइंट डी पर मान लीजिए कितना मिल रहा है, डेल मिल रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ ये हो सकता है क्या कि अगर मान लीजिए ये जो हमारे पास बीम है अगेन, तो ये हमारे पास पॉइंट ए और ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो अगर ये वाला लोड जैसे आपका पॉइंट डी ये है हमारे पास, और ये वाला बात करेंगे तो पॉइंट सी है, और अगेन आपका क्या है लोड, अगर मान लीजिए पॉइंट डी पर मैं W इंटेंसिटी का लगा देता हूं, तो इसका लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप देखो W लोड लगा है यहाँ पर, ये आपका W लोड लगा है, तो इसके चलते आपको डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो आपको W लोड लग रहा है इसके चलते डेल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज W ना लिखे 2W 3W, मान लीजिए 2W लग रहा है, तो इस 2W के कारण आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा ये हमको निकालना होगा, मतलब डेल ऑफ सी, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर कुल मिला के मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगेन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के लिए लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरम। जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में आपको बताया हूं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहला चीज आपको मिलेगा ये जो आपको डिफ्लेक्शन, तो देखो लोड आपको कहां पे लग रहा है, पॉइंट सी पर, तो W एट पॉइंट सी, ये जो लोड लगा इसके चलते डिफ्लेक्शन आपको कितना मिल रहा है, डेल ऑफ सी, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, ये लोड आपको लग रहा है 2W, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2W, और इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन आपको जो मिलेगा, तो किस पॉइंट पर देखो W ऑफ C है तो डिफ्लेक्शन C का लिए है, यहाँ पर W ऑफ 2W, मतलब पहले तो मैं यहाँ W ऑफ D लिख देता हूँ, तो W ऑफ D, तो डिफ्लेक्शन आपको कहां पर मिलेगा, D पर मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर W ऑफ C की बात करें तो W ऑफ C पे लोड कितना लग रहा है, W लग रहा है, तो W इंटू डेल्टा ऑफ C की वैल्यू कितना दिया डिफ्लेक्शन, ये हमको कैलकुलेट करना है, तो डेल ऑफ C लिख दिया हमने। W ऑफ D की बात करेंगे तो ये W ऑफ D कितना दिया 2W, तो ये हमने लिख दिया 2W इंटू डेल्टा ऑफ D की अगर बात करेंगे तो डेल्टा ऑफ D हमारे पास कितना दिया है, डेल दिया हुआ है, बस कहानी खत्म है। अगर आपको यहाँ पर डेल्टा ऑफ C निकालना है तो डेल्टा ऑफ C इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो डेल्टा ऑफ C इक्वल टू W की कहानी खत्म है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो C पॉइंट पे अगर मैं डिफ्लेक्शन देखूं इसका, तो ये आपको कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा मिलेगा। तो ये सब हमारे पास कुछ कंडीशन था जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है, और आप ये देख पा रहे होंगे ये जो आपका पॉइंट सी है, तो ये आपका देखो डिस्टेंस पे मैटर नहीं कर रहा है। अगर आपको एक जगह डिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के आते हैं, यही चीज हमने अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज कैंटिलीवर बीम के अंदर भी किया हुआ है। कैंटिलीवर बीम के अंदर हमने क्या किया था कि एक पॉइंट पे लग रहा था तो जो दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन था, कैंटिलीवर बीम के अंदर हमने क्या किया हुआ था कि ये हमारे पास बीम था, तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे लोड P लग रहा है, तो ये बीम आपका डिफ्लेक्शन ही है, तो मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, तो ये जो आपका P लोड के कारण डिफ्लेक्शन आपको मान लीजिए कितना मिल रहा है, डेल C मिल रहा है। तो इसी सिनारियो में अगर P को हम लोग शिफ्ट कर दे कहां पर, C पर, मतलब ये जो आपका बीम दिख रहा है, तो ये अगर कंडीशन अगर देखें तो P लोड मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक्ट कर दिया, तो उसके चलते आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना दिखेगा, बस वही कहानी है। C पॉइंट पे लग रहा है तो C पॉइंट के चलते अगर D पे डिफ्लेक्शन D है, तो D पे अगर कोई लोड लग रहा है तो उसके चलते C पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये हम लोग मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे अभी तक हमने देखा हुआ था कि अगर आपका जो सेंटर पॉइंट पे लोड W लग रहा था, तो उस W लोड के चलते आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हम लोग क्या बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम है, उसको लेके हम लोग बात कर रहे थे, तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से हमने जो अलग अलग चीजों को लेकर समराइज की हुई चीजें हैं ये डेफिनेटली आपको क्लियर हुई होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे पास कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे हम लोग कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड को लेकर बात किए हैं,
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलने वाला हूँ यूडीएल के कंडीशन को लेकर। और कहीं ना कहीं जब हम लोग यूडीएल ड्रॉ करेंगे तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जब यूडीएल चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हाइपरबोलिक पे पैराबोलिक शेप में चले जाता है। तो डेफिनेटली पैराबोलिक पे अगर जा रहा है तो मुझे सेंट्रोइड के लिए उसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना होगा। तो ये सब चीजों को हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग वीडियो को यूडीएल की कंडीशंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।